हेलो गाइस। आज आप लोगों के लिए मैं एक सिंपल ब्लाउज की कटिंग किस तरीके से करनी चाहिए और कौन सा तरीका बेस्ट है वो मैं आज आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट तरीका मैं आप लोगों के लिए बता रही हूँ। ये है हमारा कपड़ा। अब इस कपड़े से मुझे निकालनी है सिंपल ब्लाउज और इसमें कोई अस्तर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ब्लाउज बिना अस्तर की ब्लाउज है। ये रूबिया का कपड़ा है तो इसको हम इस तरीके से बिछा लेंगे और इसको यहाँ से पलट लेंगे। अब पलटने के बाद में हमको ब्लाउज काटने के लिए सबसे पहले कौन सा नाप लगाना चाहिए वो मैं आज आप लोगों के लिए बता रही हूँ। सबसे पहले हमको इस ब्लाउज को ना जितना हमको मेजर करना है ना उतना हमको फोल्ड कर लेना चाहिए। तो यहाँ से मैंने जो मेजर लिया है वो लिया है 12 इंच। यहाँ से जो है 12 इंच और यहाँ से जो इसकी लंबाई रखूंगी ना जो लंबाई रहेगी वो रहेगी इसकी 14 इंच। अब 14 इंच में मुझे यहाँ से कितना लेना है 15 इंच। यहाँ से हम लेंगे 15 इंच। इसकी जो लंबाई रहेगी वो रहेगी 14 इंच। तो आधा इंच इधर से दबाने के लिए आधा इंच इधर से दबाने के लिए तो हम यहाँ रखेंगे 15 इंच। तो एक हम यहाँ 15 इंच पर निशान लगा देंगे। ये हमारा हो गया 15 इंच पर निशान। अब वो यहाँ से हम लगाएंगे 6 इंच पर निशान। ये है हमारा 6 इंच पर निशान आ गया। ये हो गया हमारा 6 इंच पर निशान। ये निशान किस चीज का है? ये है हमारा शोल्डर यानी कि शोल्डर। यहाँ से हमारा गला कटेगा, यहाँ से हमारी बाजू जुड़ेगी। तो ये हो गया हमारा शोल्डर। कुछ कुछ लोग होते हैं ना वो कमेंट करते हैं कि हमको शोल्डर क्या होता है, आर्म होल क्या होता है, तो उनके लिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। ये हो गया हमारा शोल्डर। अब यहाँ से हम आर्म होल लेंगे। तो आर्म होल की जो लेंथ होगी ना, लंबाई जो होगी आर्म होल की वो होगी 6.25 इंच। तो यहाँ से हम 6.25 इंच पर निशान लगा देंगे और इधर से हमने निशान लगा दिया आर्म होल का। अब यहाँ से ये हमारा बैक पार्ट कट रहा है तो यहाँ से हम 1.5 इंच पर एक और निशान लगा देंगे। अब इस तरीके से 1.5 इंच पर हमारा ये निशान लग गया है। अब यहाँ से इस निशान को इस तरीके से डार्क कर देंगे। ये हो गया हमारा शोल्डर, ये हो गया हमारा आर्म होल। अब इसकी जो चेस्ट है ना वो है चेस्ट है इसकी 40 इंच। अब 40 इंच की चेस्ट है तो यहाँ पर हमको 10 इंच पर निशान लगाना पड़ेगा। ये हो गया हमारा 10 इंच पर निशान। यहाँ से हमने देखो 2 इंच की 1.5 इंच की मार्जिन भी दे दिया है। अब यहाँ है हमारा 36 इंच। कमर है इसके 36 इंच। तो यहाँ हमने 9 इंच पर ये हमारा निशान हो गया और 1 इंच जाएगा हमारे जो प्लेट लगाएंगे ना उसमें। तो ये लेंगे हम यहाँ से पूरा 10 इंच, ओ 9.5 इंच सॉरी। तो हो गया। अब ये इस निशान को हम इस तरीके से मिला देंगे। ये हो गया हमारा बैक पार्ट की पूरा बैक पार्ट निशान लग के रेडी हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी कटिंग हो गई है बैक पार्ट की। अब इसी बैक पार्ट को उठा करके हम फ्रंट पार्ट पर रखेंगे। ये इसमें तो कपड़ा काफी है लेकिन कम कपड़ा होता है ना तो भी इस तरीके से आप आसानी से फ्रंट पार्ट की कटिंग कर सकते हैं। यदि हमें कपड़े की टेंशन है नहीं है तो हम इसी तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे सिंपल तरीके से। तो इसको भी हम उठा करके इसी तरीके से रखेंगे और फ्रंट पार्ट की भी हम कटिंग कर देंगे। अब फ्रंट पार्ट में देखो पीछे हम थोड़ा ही फोल्ड करेंगे और फ्रंट पार्ट बैक पार्ट में हम थोड़ा फोल्ड करेंगे और फ्रंट पार्ट में हम चौड़ी पट्टी फोल्ड करेंगे। तो इसलिए 1 इंच का नीचे से एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है मैंने। तो इसी तरीके से रख करके और आप लोग फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लें।
ये हमारी फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट में जो प्लेट लगाते हैं ना, प्लेट, कई लोग बोलते हैं ना प्लेट हम किस तरीके से लगाएं, वो हमें समझ में नहीं आता। तो इसके लिए ना एक बहुत ही साधारण तरीका मैं बताती हूँ आप लोगों के लिए। ये लिया हमने गला, यहाँ से हम 2.25 इंच पर गले के लिए निशान लगाएंगे, और जो फ्रंट पार्ट की जो गले की जो लंबाई होती है, लेंथ जो होती है, वो होती है हमारी 6 इंच। और ज्यादा अगर कोई डिप बोलते हैं ना, फ्रंट में थोड़ा सा डिप होना चाहिए, तो 6.5 इंच। 6.5 इंच से ज्यादा कभी ना करें, क्योंकि इसकी जो नॉर्मल लंबाई होती है फ्रंट पार्ट की वो 6 इंच ही होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है तो वो अच्छा नहीं लगता है। फिर यहाँ से हम लेंगे पूरा 3.25 इंच, और यहाँ से भी हम गले की गोलाई करके कटिंग कर देंगे। ये हमारा गला कट के अलग हो गया है। अब इसके जो प्लेट लगाते हैं ना, प्लेट, वो तरीका मैं आप लोगों के लिए ना बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगी आज आप लोगों के लिए। तो यहाँ से जो प्लेट का निशान लगेगा वो यहाँ हम लगा लेंगे पूरा 11 इंच पर, और यहाँ से हम लेंगे 4 इंच, पूरा ये 4 इंच हम लेंगे। ये हमारा 4 इंच पे निशान हो गया। यहाँ से हम इस निशान को यहाँ तक हम जोड़ देंगे। अब यहाँ से पता है कहते हैं ना हमको किस तरीके से निशान लगाना चाहिए, डॉट लगाना चाहिए। तो चूड़ी होती है ना, चूड़ी, उसको लीजिए और उसे रखिए और आसानी से बनाइए। और यदि ये वाला भी तरीका आप देख सकते हो, दोनों तरीके से मैं निशान लगाती हूँ। तो यहाँ से ये नीचे वाला जो निशान है ना, यहाँ से हमको 2 इंच लेना चाहिए, 2 इंच इससे लेना चाहिए, और देखो 2 ही इंच इस पे लेना चाहिए। तो ये हो गया हमारा। इस तरीके से भी निशान लगा सकते हैं। यदि इस तरीके से समझ में नहीं आए ना, तो चूड़ी भी आप रख सकते हो। ये चूड़ी रखी और ये निशान लगा दिया। ये देखो, ये चूड़ी रख करके आप प्लेट का निशान लगा सकते हो। तो इसी तरीके से आप प्लेट का निशान लगा लें, और यहाँ से हम पार्ट को अलग कर देंगे। ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट का कटिंग, और बैक पार्ट में हमको प्लेट लगानी है और गला काटना है। तो इसी तरीके से इसको भी हम बिछाएंगे। और इसका भी गला जैसे हमने 2.25 इंच लिया था, तो इसका भी हम 2.25 इंच ही लेंगे, नहीं तो बड़ा छोटा पार्ट हो जाता है। तो यहाँ से जो हमारे बैक पार्ट की लंबाई है गले की, वो है हमारे 8 इंच। फ्रंट पार्ट में ध्यान देना, फ्रंट पार्ट में मैंने 6 इंच पर निशान लगाया था, और बैक पार्ट की इसकी जो लंबाई है वो 8 इंच है। तो हमने 8 इंच पर निशान लगा करके और इस तरीके से गोल कर दिया, और गले की भी हम कटिंग कर देंगे, क्योंकि ये ना सिंपल ब्लाउज है, इसमें कोई अस्तर नहीं है, कुछ नहीं है। और यहाँ से भी हम प्लेट का निशान डाल देंगे इसमें, और यहाँ से हमने ये लगा दी हमारी प्लेट। ये हमारी कटिंग पूरी होके रेडी हो गई है। अब इसकी ना जो बाजू है ना, बाजू छोटी बाजू नहीं है, इसकी बाजू है लंबाई में 16 इंच की। तो इसकी ना हम बाजू भी इसी कपड़े से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से इस कपड़े को हम फोल्ड करेंगे। बड़ी बाजू वाले ब्लाउज है ये। तो इस कपड़े को भी हम दोनों बाजू ना एक साथ ही निकालेंगे। तो ये मैंने कपड़ा 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है, ये हमने 4 बार फोल्ड किया है। तो इसकी बाजू जो हम बनाएंगे, तो वो कम से कम 16 इंच की बाजू बनाएंगे। तो यहाँ से हम लेंगे 17 इंच, क्योंकि फोल्ड भी करना है हमें। तो ये हो गया हमारा 17 इंच। तो यहाँ से हम 17 इंच, और इधर से भी हम 17 इंच लेंगे, ये भी हमारा 17 इंच है। तो यहाँ से हम 3 इंच पर डाउन कर देंगे। ये है परफेक्ट बाजू की कटिंग, और लंबी वाली बाजू की कटिंग। तो यहाँ से ये जो गोलाई का निशान है वो है इसका 10 का आधा हुआ 5।